अरब ममालिक में भारत का खेल खत्म होने वाला है। भारतीयों को चुन चुन कर अब अरब की सरजमीन से निकाला जाएगा। नाज़रीन, ये क्या माजरा है, इस पर आपको आज बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, भारत जो कि पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, अब अरब कंट्रीज के अंदर भी वो एक्सपोज होना शुरू हो चुका है। नाज़रीन, सबसे बड़ी गलती तो इजराइल ने की थी हमला करके कतर पर। वो मुल्क जो कि सालसी का किरदार अदा कर रहा था, उससे अब अरब ममालिक के अंदर एक टेंशन पैदा हो गई कि अब हमारा जो इजराइल के साथ मामलात नॉर्मलाइज करने के लिए, अब्राहम एकॉर्ड्स पर रजामंदी का इजहार करने के लिए अमेरिका जो कॉन्टिन्यूसली प्रेशर डाल रहा था, अमेरिका ने तो हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी। आखिर अमेरिका ने हमें बचाया क्यों नहीं? आखिर अमेरिका ने हमारी मदद क्यों नहीं की? तो नाज़रीन, कतर के जहन में यह सवाल था और फिर एक मजबूरी बन चुकी थी कि अब हमें अमेरिका के बजाय एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो कि इस जारहियत का मुकाबला कर सके। और अगर हमारे साथ गद्दारी की कोशिश की इजराइल ने या फिर अमेरिका ने, तो उस टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक मौसर किरदार अदा कर सके। नाज़रीन, जब उन्होंने देखा तो देयर वाज ओनली वन कंट्री जिससे इजराइल को खतरा था, जो कि इजराइल को मात दे सकता है, जो कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी को टक्कर दे सकता है, एंड दैट्स नो डाउट इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ डील की। नाज़रीन, अब इजराइल उनका दुश्मन बन चुका है। इजराइल का दुश्मन जो है वो अरब ममालिक है, जिस पर वो हमला करने की और जिसको वो अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिशें कर रहा है। नाज़रीन, अब अरब ने, सऊदी अरब ने अब जब ये देखा तो पाकिस्तान के साथ उन्होंने दिफाई मुआहिदा किया, डील की। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर भारत का खेल क्यों खत्म होने वाला है? भारतीयों को अब चुन चुनकर अरब ममालिक से क्यों निकाला जाएगा? नाज़रीन, एक नेटवर्क पकड़ा गया है सऊदी अरब के अंदर जो कि जासूसी में मुलव्विस था। भारतीय नेटवर्क है, वो जासूसी कर रहा था, और न सिर्फ भारत के लिए जासूसी कर रहा था बल्कि इजराइल के लिए भी वो जासूसी कर रहा था। नाज़रीन, अब ये खतरनाक नेटवर्क, इसको समझने की ज़रूरत है। इजराइल ने उनके साथ दुश्मनी मोल ले ली है और इजराइल का जो अब दोस्त है वो अरब का भी दुश्मन तस्वुर किया जाएगा। तो भारत जो कि गल्फ कंट्रीज के अंदर, अरब ममालिक के अंदर बड़ा एक रोल रखता था, एक डोमिनेंट रोल रखा था। जो भी बिजनेस हो उसके अंदर आपको इंडियन शहरी नजर आएंगे, जो भी आपको कारोबार, जो भी आपको ऑफिस नजर आएगा, उनको बड़ा प्रमोट करते थे। नाज़रीन, अब ये जो नेटवर्क पकड़ा गया है, इससे अब उनकी जो इमेज थी उस पर एक सवालिया निशान उठाए और अब उनका किरदार पूरी दुनिया के सामने वाज़े हो चुका है कि ये पाकिस्तानियों के साथ कभी भी जिस तरीके से वो ठीक नहीं हो सकते थे, ये मुसलमानों के साथ अब ये ठीक नहीं हो सकते। इनकी खून के अंदर, इनकी रगों के अंदर गद्दारी शामिल है। दैट्स द परसेप्शन नाउ दैट इज बीइंग क्रिएटेड। और यही बात हर जहन में ज़ेरे गर्दिश है कि जो इजराइल का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। इजराइल की मदद के लिए और मावनत के लिए ये जिस नेटवर्क को एक्सपोज किया गया। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ अभी की नहीं है। कतर में 1 साल पहले भी एक नेटवर्क पकड़ा गया था जिसके अंदर इंडिया के, भारत के, नाज़रीन, हाजिर सर्विस नेवी के अफसरान मौजूद थे। उनको फिर एग्जीक्यूट किया गया था जासूसी के इल्ज़ाम में। अरब ममालिक के अंदर सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। नाज़रीन, अब लिस्टें तैयार की जा रही है और ये कहा जा रहा है, ये गुमान किया जा रहा है कि अब भारतीय शहरी जो हैं उनको चुन चुन कर निकाला जाएगा, क्योंकि इजराइल का दोस्त अब हमारा दुश्मन है। क्योंकि इजराइल ने गद्दारी की है तो इसी तरीके से अब भारतीयों से भी कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। मतलब गद्दारी का नाज़रीन ये है कि सालसी का किरदार अदा करने वाले मुल्क से आपने जो एक डील की हुई है उसी पर आप हमला कर रहे हैं, जो मामलात नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, जो सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा है, जो आपकी जारहियत के लिए बीच में एक पुल का किरदार अदा कर रहा है कि आपकी जारहियत को रोका जा सके। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है, वो जो जीनोसाइड किया जा रहा है उसको ख़त्म करने के लिए इक़दामात कर सके, टेबल पर दोनों को लाकर बिठाकर बातचीत कर सके। आप उनके नहीं हुए, गद्दारी आपने उनसे की, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अरब के अंदर घिनौने मंसूबे तैयार करेंगे अरब ममालिक के खिलाफ? तो क्या अरब ममालिक खामोश बैठेंगे? नाज़रीन, ये बड़ी एक लेटेस्ट खबर है और अभी तक पाकिस्तान में इस पर बातचीत नहीं की जा रही, लेकिन भारत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लिस्टें बन रही हैं और नाज़रीन, अब भारत के लिए बड़ी मुश्किलात क्रिएट होंगी गल्फ़ कंट्रीज़ में भी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।